आज है 28 अक्टूबर 2025, दिन है मंगलवार। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री ने जबलपुर में ली संभागीय बैठक। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि संभाग में कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के सभी आवश्यक उपाय और नशे के खिलाफ अभियान चलाकर सख्ती से कार्रवाई करें। जो व्यक्ति बार बार अपराध करता है उस पर सख्त निर्णय लें। बदमाशों को सूचीबद्ध कर उन पर निगरानी रखें। मादक पदार्थों को लेकर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबलपुर और नरसिंहपुर की तरह अन्य जिले भी अभियान चलाकर कार्रवाई करें। पुलिस अधीक्षक अपने जिले में नियंत्रण रखें। सिवनी जैसी शर्मनाक घटनाएं कहीं ना हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव रविवार को जबलपुर में जिला एवं पुलिस प्रशासन सहित संभागीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रही थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए मरीजों को सरकारी हॉस्पिटल में ले जाना सुनिश्चित करें। कुछ ड्राइवर प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर रुख करते हैं, अतः उन पर निगरानी रखें। उन्होंने कहा कि जन सहयोग के उदाहरण प्रस्तुत करें। अच्छे समाज सेवियों और जनप्रतिनिधियों को विश्वास में लें। गाँवों में रात्रि विश्राम करें। हाईवे पर स्थित ढाबों में अवैध मदिरा विक्रय पर कार्रवाई करें। यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी सिविल आचरण के विरुद्ध कुछ न हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सभी कलेक्टर्स से कहा कि जन सुनवाई में वे स्वयं बैठें और आवेदनों का निराकरण करें। विधानसभा वार विजन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कार्य हो। इटारसी के तवा डैम के 3 गेट खोले गए। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभाग के 8 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। रविवार रात को बारिश के बाद सोमवार को भी कई जगह बूंदाबांदी हो रही है। इटारसी के तवा डैम के जल स्तर को काबू पर रखने के लिए सोमवार सुबह 3 गेट खोले गए हैं। गुना में खेतों पर सूख रही मक्का फसल बारिश के चलते खराब हो गई है। सोमवार को किसान फसल को खेतों से निकालने में लगे रहे। श्योपुर में खुले में रखी धान की फसल गीली हो गई है। तिरपाल ढककर फसल को बचाने की कोशिश की जा रही है। इससे पहले रविवार को 20 से ज्यादा जिले तरबतर हो गए हैं। श्योपुर में 9 घंटे में ही 2 इंच पानी गिर गया, जबकि भोपाल इंदौर में पूरे दिन रिमझिम बरसात होती रही। वहीं आधे एमपी यानी भोपाल, इंदौर, गुना, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुना, नर्मदापुरम, बैतूल, सीहोर, हारदा, राजगढ़, शाजापुर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार, आगर मालवा, रतलाम, झाबुआ और अलीराजपुर में बूंदाबांदी जारी रहेगी। जबलपुर को मिली 28 करोड़ 33 लाख रुपए के 4 बड़े विकास कार्यों की सौगात। आपको बता दें, मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव रविवार को जबलपुर के महाकौशल ऑटोनोमस कॉलेज के सभागार में विकास कार्यों के लोकार्पण एवं भूमि पूजन सहित मेधावी विद्यार्थियों एवं शिक्षाविदों के सम्मान समारोह को संबोधित कर रही थी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि महाकौशल सहित प्रदेश के विभिन्न अंचलों में रहने वाले जनजातीय भाई बहनों के हित में हमारी सरकार ने अब कोदो कुटकी के भी उपार्जन का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके तहत हमारी सरकार 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से कोदो कुटकी, 3500 रुपये प्रति क्विंटल दर से कुटकी का उपार्जन करेगी। साथ ही 0% ब्याज दर पर किसानों को फसल ऋण की सुविधा जारी रखने का निर्णय भी लिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने समारोह में जबलपुर में 28 करोड़ 33 लाख रुपए की लागत वाले 4 विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। पुलिस कांस्टेबल भर्ती 9,78,000 दावेदारों में 4 थर्ड जेंडर, एक पद पर 130 लोगों में स्पर्धा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के लिए रविवार को एडमिट कार्ड जारी किए हैं। इस परीक्षा के लिए कुल 9,78,059 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। इनमें 4 थर्ड जेंडर उम्मीदवार भी शामिल है। यह पहली बार है जब थर्ड जेंडर समुदाय को मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में आवेदन करने का अवसर मिला है। थर्ड जेंडर अभ्यर्थियों को पिछड़ा वर्ग के समान माना जाएगा। इस बार भर्ती 7,500 पदों के लिए निकाली गई है, यानी हर एक पद के लिए औसतन 130 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला रहेगा। परीक्षा 30 अक्टूबर से शुरू होकर 15 दिसंबर तक चलेगी। मुंबई भागलपुर एक्सप्रेस ट्रेन 2 हिस्सों में बटी। आपको बता दें, सतना मनकपुर रेल खंड पर देर रात एक ट्रेन हादसा हो गया। मझगवा और टिकरिया स्टेशन के बीच रविवार सोमवार देर रात करीब 2:54 पर मुंबई से भागलपुर जा रही यात्री ट्रेन की कपलिंग टूट गई। इससे 3 बोगियां अलग हो गई हैं। हादसे के समय ट्रेन क्रॉसिंग के कारण 10 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी रफ्तार पर चल रही थी। सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारी और टेक्निकल स्टाफ मौके पर पहुंचा। S1 कोच को अलग कर यात्रियों को शिफ्ट कर ट्रेन को सुबह 7 बजे रवाना किया गया। रेलवे ने जांच के आदेश दे दिए हैं।
मुरादाबाद के रेस्टोरेंट में 5 सिलेंडर फटे, महिला की मौत। आपको बता दें, मुरादाबाद में 3 मंजिला रेस्टोरेंट में अचानक आग लग गई है। इसके बाद एक एक करके 5 गैस सिलेंडर फट गए। हादसे में 10 से अधिक लोग झुलस गए। रेस्टोरेंट मालिक की मां माया श्रीवास्तव की मौत हो गई है। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरे रेस्टोरेंट को चपेट में ले लिया है। लपटों के बीच 16 लोग फंस गए। सीढ़ियों पर धुआं भरने से कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद लोगों ने अनन फनन में रेस्टोरेंट की खिड़कियां तोड़ दी। एक व्यक्ति पहली मंजिला से कूद गया। इसी दौरान फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। बाकियों को सीढ़ियों के सहारे रेस्क्यू किया गया है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद 2 घंटे में आग पर काबू पाया। इसके बाद झुलसे लोगों को अस्पताल भेजा गया। पुलिस का कहना है कि रेस्टोरेंट के बगल में शादी हो रही थी। फिर बदल सकता है एमपी का नक्शा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश का प्रशासनिक और भौगोलिक नक्शा एक बार फिर बदलने वाला है। प्रदेश में 3 नए जिले और एक नया संभाग बनाने की तैयारी है, जिससे कई जिलों की सीमाएं नए सिरे से खींची जाएंगी। इस पुनर्गठन का सबसे बड़ा असर राजधानी भोपाल, रीवा और हाल ही में गठित मेहर जिले पर पड़ना लगभग तय है। भोपाल में हर विधानसभा क्षेत्र में एक तहसील बनाने का रास्ता साफ हो गया है, जिससे जिले में तहसीलों की संख्या 8 हो जाएगी। वहीं मेहर के 6 गांवों को रीवा जिले में शामिल करने के प्रस्ताव ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। यह पूरी कवायद पिछले साल सितंबर में गठित प्रशासनिक पुनर्गठन आयोग की देखरेख में हो रही है। आयोग का लक्ष्य दिसंबर 2025 तक मैदानी काम पूरा करने का है, क्योंकि जनगणना महानिदेशालय ने प्रशासनिक इकाइयों की सीमा को फ्रीज करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद जनगणना का काम पूरा होने तक कोई नई प्रशासनिक इकाई नहीं बनाई जा सकेगी। आयोग ने सितंबर तक 25 जिलों में अपना मैदानी काम पूरा कर लिया है और अगले 3 महीनों में बाकी जिलों में भी यह प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखा है। आतंकवाद वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती। आपको बता दें, मलेशिया की राजधानी में रविवार को 22वां आसियाना भारत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस शिखर सम्मेलन में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया। प्रधानमंत्री और आसियान नेताओं ने संयुक्त रूप से आसियान भारत संबंधों में प्रगति की समीक्षा की और व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की पहलों पर चर्चा की। यह भारत आसियान शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री की 12वीं भागीदारी थी। क्या 6 नवंबर से पहले आएगी पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त? आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त कब आएगी, यह सवाल है जिसके जवाब का इंतजार देश के करोड़ों किसानों को है। पीएम किसान की 20वीं किस्त का पैसा 2 अगस्त को आ गया था। यही नहीं, बाढ़ प्रभावित हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तराखंड के किसानों के खातों में 21वीं किस्त के 2000 रुपये आ चुके हैं, लेकिन बाकी राज्यों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। उम्मीद जताई जा रही थी कि दीपावली पर किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 2000 रुपये की किस्त के बिना ही दीपावली बीत गई। आमतौर पर दीपावली से पहले ही पीएम किसान का पैसा खाते में आ जाता था। पिछले साल 5 अक्टूबर को 2000 रुपये की किस्त किसानों को मिल गई थी। अब तक सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ जब किसानों को नवंबर तक का इंतजार करना पड़ा हो। हालांकि अभी तक कोई भी आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया, लेकिन अनुमान है कि 6 नवंबर से पहले किसानों को किस्त मिल सकती है। पंजाब में 112 दवाओं की बिक्री पर रोका। आपको बता दें, पंजाब सरकार ने राज्य में 112 दवाओं की बिक्री पर पूरी तरह से रोका लगा दी है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन की ओर से इन दवाओं को घटिया दवा घोषित किया गया। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इन दवाओं की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह की तरफ से इस संबंधी लिखित ऑर्डर जारी किए गए हैं। उन्होंने आदेश में साफ किया है कि सूची में दी गई दवाओं का किसी भी मरीज पर इस्तेमाल न करें। अगर इनमें से कोई भी दवा किसी भी दवा की दुकान पर बेची जा रही है तो तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें।